जन सुराज का कारवा पहुंचा गणतंत्र की जननी वैशाली, जहां वैशाली जिले के विभिन्न गांवों में जाकर गांव वालों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को उनके प्रतिभा की पहचान कर उसे नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के जन सुराज पद यात्रा कार्यक्रम के तहत उनके प्रतिनिधि मंडल गांव-गांव में जाकर यूथ क्लब बना रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन जैसे मूलभूत जानकारियां दी जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने खेल को प्रोत्साहन करने के लिए युवाओं को बीच कैरम बोर्ड का वितरण भी किया। नींद कहाँ उन आँखों में जो धून के पक्के मतवाले है, गति की तृष्णा बढ़ती है जब पैर में पड़ते छाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है वैशाली ज़िले में, जहाँ पे प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज यात्रा है उसके तहत आज उनके प्रतिनिधि मंडल आज घूमने आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माधव आनंद जी। माधव आनंद जी पिछले दिसंबर महीनों से प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार कदमों से कदमों मिलाकर चल रहे हैं और उनका जो आंदोलन है उस आंदोलन में वो उनके साथ चल रहे हैं। माधव जी, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से बधाई इसलिए क्योंकि आपके जन सुराज के समर्थन से आपने एक एमएलसी का सीट प्राप्त किया, तो इसके लिए मेरे पूरे टीम की तरफ से आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जीत बिहार की जीत है। यह जो जीत है ये बिहार के उन शिक्षकों की जीत है जिन्होंने बिहार के लिए यह फैसला लिया। माधव जी, सवाल आता है, सवाल तो बहुत सारे सवाल है, चूँकि बिहार की राजनीति में बहुत सारे उठापटक हुए, बदलाव भी हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो किंग मेकर हैं, वो जिसको चाहेंगे वो बना देंगे, जो सोचेंगे वो कर देंगे। फिलहाल हम जानना ये चाहते हैं कि जो जन सुराज अपना जो कार्यक्रम है, तो जन सुराज कार्यक्रम के तहत आप जो जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जाके क्या बात हो रही है, क्या पता नहीं चल रहा है, क्या बात हो रही है? जी, जन सुराज जो मुहिम है यह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। बिहार के युवाओं को संगठित करने का, बिहार के लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम है कि बिहार के जो लोग हैं, जो यहाँ की वोटिंग पैटर्न है उसको बदलिए। बिहार सब दिन ऐसा नहीं था, बिहार अग्रिम राज्यों में से एक था। अगर आप 50-60 के दशक देखें तो बिहार टॉप 5 राज्यों में से आता था, लेकिन आज जो आप देखें तो बिहार बुनियादी चीज़ों में, चाहे वो बात हम शिक्षा की कर लें, रोजगार की कर लें, स्वास्थ्य की कर लें, हर मामले में हम सबसे नीचे हैं। जिसकी यह जो हो रहा है क्योंकि हमारी जो वोटिंग पैटर्न है सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर फंस के रह गया है कि हम जब भी वोट करने इलेक्शन आती है हम कास्ट के नाम पर वोट देते हैं और कोई ना कोई पार्टियां जीत जाती है, सरकार बन जाती है, लेकिन हारता हमेशा कौन है? बिहार। तो इसी को बदलने के लिए यह पूरी मुहिम चल रही है। बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, सभी जगहों पर शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की आड़ में आपने देखा होगा ताड़ी बेचने वाले को जो यहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, वो प्रताड़ित करती है, टॉर्चर करती है। इससे एक तबके का रोजगार प्रभावित हुआ है। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, यह मेरा पर्सनल मानना है कि जो शराबबंदी है, बिहार में कोई पहला राज्य नहीं है जहाँ शराबबंदी हुई है। यूरोपियन कंट्री में भी कुछ कंट्री हैं जहाँ शराब बंद की गई और भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ शराब बंदी है, लेकिन यह कभी भी सफल नहीं रही है। जिस भी जगह यह लागू किया गया वहाँ सफल नहीं रही, वहाँ फिर से चालू कर दी गई, क्योंकि यह एक सच्चाई है। शराब समाज की सच्चाई है जिसे समाज संगत नहीं कह सकते हम, लेकिन समाज के ऐसे लोग हैं जो इसके बिना भी नहीं रह सकते। तो यह बंदी होने के कारण बिहार को अगर ऐसे देखें तो बिहार में बहुत क्या होता था, नरसंहार होते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल राइट। नरसंहार होते थे और वहाँ पे लोग आते थे, गोलियाँ चलाते थे और लोग मर जाते थे। वैसा ही कुछ नरसंहार इस शराबबंदी के कारण भी हुआ, जिसे हम ध्यान न दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहरीली शराब से जो भी लोग मारे गए वो क्या था? एक संगठित नरसंहार ही तो था। तो शराबबंदी जो है, शराबबंदी का दुष्प्रचार ये है, दुष्प्रभाव ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी शराब खोली गई बिहार में, तो एक बहुत बड़ा तबका जो शराब के व्यवसाय में अभी लीन है, जो माफिया तैयार किया गया पिछले कुछ सालों में, वो माफिया क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। राइट? जब वो बेरोजगार हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो कुछ और गलत कामों में
लीन होगा अन्य और- आपराधिक हाँ, घटनाओं और समाज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल मैंने इसलिए अभी शराबबंदी चलना चाहिए। शराबबंदी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन एज अ बिहारी मेरा पर्सनल मानना है कि सरकार को इतना हार्ड डिसीजन और इतना सख्त डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। माधव जी, एक और सवाल आता है पूरे जैसे सवाल ये है कि आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो समाज में बहुत सारे कहीं दलित बस्तियां हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, बहुत जगह पे ऐसे हैं सरकारी स्कूल में भी, माने बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ढुलमुल है। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप अपने नज़रिए से किस रूप में देखते हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हालत में है। स्कूल है तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो स्कूल नहीं, और दोनों हैं तो टीचर नहीं। कुछ यही समावेश है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं जो अनुबंध पे बहाल किए गए हैं, अगर योग्य शिक्षक है वो भी पढ़ाने में आनाकानी करते हैं। इसका वजह यह है कि उनका एक मांग था समान काम समान वेतन। तो इन केस इन फ्यूचर अगर सरकार में आते हैं या आप लोग अगर सरकार बनाते हैं, वैसे शिक्षकों के लिए आप लोग का क्या ये ओपिनियन रहेगा? इस बारे में मैं अभी क्या बताऊं, ये भविष्य की क्वेश्चन है, इसे भविष्य पर छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये माधव जी है, माधव आनंद प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चले। हमने एक सवाल भूल गया। माधव जी, आप जब इस मुहिम में जुड़े उससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था दिल्ली में। जैसा कि हर बिहारी का कहानी होती है, वही कहानी मेरी थी कि पटना में पढ़ा, हाई उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, फिर वहीं जॉब कर रहा था। पर लगा कि चलो बिहार के बदलने की कहीं से आवाज़ आ रही है, तो बिहार अगर बदलने की आवाज़ आ रही है तो बिहार कौन बदलेगा? बिहार हम बिहारी बदलेंगे। बिहार को हम सब बदलेंगे। बिहार को बदलने कोई पंजाब से नहीं आएगा, बिहार को बदलने कोई गुजरात से नहीं आएगा। बिहार को बदलेगा तो बिहार का युवा ही बदलेगा। और सब अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये पूर्ण विश्वास सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी होगा कि बिहार बदलेगा, बिहार फिर से अग्रणी राज्यों में आएगा। बिहार के युवा काफ़ी ओजस्वी, काफ़ी तेजस्वी है, और ये युवा भारत के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं बगैर मतलब बेहतर गाइडलाइंस नहीं हो, अभाव हो, उसके बावजूद भी क्रैक करते हैं। तो बिहार की भूमि ऊर्जावान रही है, और आने वाले समय में जो जन सुराज चल रहा है, जिस हिसाब से आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं, जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम के बाद कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा बिहार वासियों को? व्यवस्था परिवर्तन के बाद बिहार में पूरी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो चीज़ें नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिहार में शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सब पर काम स्टार्ट हो जाएगा, और ये सामूहिक प्रयास रहेगा लोगों का। तो ये सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेगी आने वाले सालों में। एक आखिरी सवाल हमारा यह है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लीडर पैदा करते हैं, लीडर उत्पन्न करते हैं। तो क्या इनके साथ भी, इनके पार्टी में भी, मतलब जब पार्टी बनेगी तब माने जन सुराज में भी वंशवाद जैसी कुछ परंपरा चलेगी? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा जो मुहिम ही है कि बिहार के समाज में घूमना, वहाँ से अच्छे लोगों को चिन्हित करना, सही लोगों को चिन्हित करके सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करना, मतलब ऐसे युवा को बाहर निकाल के लाना, नए लोगों जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं लेकिन आना चाहते हैं उनको प्रमोट करना, ये मुहिम का मेन हिस्सा है। तो इसमें वंशवाद का कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। आने वाले 2024 का जो लोकसभा है उसमें क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये माधव आनंद जी है जो प्रशांत किशोर जी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, और ये एक कॉर्पोरेट कंपनी में कार्यरत थे, काम करते थे, लेकिन इनको लगा कि बिहार को बदलने के लिए एक आवाज़ आ रही है, बिहारियों में बदलाव आएगा। तो इसके वजह से उन्होंने अपनी उस कॉर्पोरेट कंपनी के काम को छोड़कर और आज आ गए, आज हमारे बीच है, हमारे बच्चों के बीच है, और इन लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये युवाओं की टोली है, शिक्षित युवाओं की टोली है, अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं की टोली नहीं है, ये शिक्षित युवाओं की टोली है जो बच्चों के बीच में जाकर प्रेरणा देने का काम करे। प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आम जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि यह मुहिम आगे क्या रंग लाती है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।